कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हज़रात, रात का 1:45 बज गया। जो दिन वारसी जैसी फिक्र तो मेरे पास नहीं। शम्स तबरेज झारखंड की पहाड़ियों की गुफाओं में से जो लय और तरन्नुम और अंदाज खींच के लाए हैं, वो मेरे पास देहात में रहने वाले आदमी के पास तो वो हुनर नहीं है, वो क्लासिकल अंदाज नहीं है। मगर 4 मिसरे सुनिए के 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, 2 बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए गर कहीं। मैं समझ रहा हूं 2 मिसरा बर्दाश्त नहीं होगा, मगर सुभान अल्लाह कह के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए कि तीसरा चौथा बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे। मंसूब उनके नाम से मिल जाए गर कहीं, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए गर कहीं, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का कुछ बोलिए ताकि मैं बोल पाऊंगा, वरना बोल नहीं पाऊंगा। घटौना वालों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। ताजुद्दीन साहब, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हिम्मत है तो सुभान अल्लाह बोलिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? और मोटा करो आवाज। नहीं, आवाज बिखर गई। सरकारे सुरकाही एक ऐसी किताब का नाम है जिस किताबे तरीकत पर मोहर बरेली शरीफ ने लगाया है। दस 15 मिनट मुझको संभालिएगा, कि जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल लूंगा। उन्नीस 1958 में सरकारे सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद, 17वें दिन, सुरकाही शरीफ के बगल में चौर के बाद एक गांव है नूरुल्लाहपुर बंगरा, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई। और उस कॉन्फ्रेंस में आकाए नेमत ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ लाए। जलसा खत्म होने के बाद लोगों ने कहा कि हजरत, हमारे दयार में एक अल्लाह के वली रहते थे जिनका नाम तेगली शाह था, 2 हफ्ता पहले उनका इंतकाल हो गया। और से सुनो घटौना वाला, हजरत मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मुझे ले चलो, अगर अल्लाह के वली हैं तो मैं उनके मजार पे फातिहा का पढ़ लूं। कब्र कच्ची है। मुबारकपुर होकर सुरकाही शरीफ के उत्तर की जानिब से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सुरकाही शरीफ में दाखिल हुए। जब मेरे घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो जोर से अपने पैरों से जूता निकालकर फेंक दिया, बगैर किसी को कहे हुए, और बड़ी तेजी से मज़ारे सरकारे सुरकाही पर हाजिर हुए। और फातिहा पढ़ने के बाद कहते हैं, कहां हैं यहाँ के लोग?
उन्होंने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया कि अल्लाह का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया और लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। तो सरकारे सुरकाही उस वली कामिल का नाम है जिनकी वलायत पर बरेली ने मोहर लगाई। अरे खैरे पीर का नाम नहीं है। अब तो मार्केट में जैसे मरीज से ज्यादा डॉक्टर है, वैसे ही मुरीद से ज्यादा पीर घूम रहा है। बिल्ला लगा लगा के पीर घूम रहा है, झोला लटका लटका के पीर घूम रहा है। जितना हा साहब, शाह साहब, दीवान साहब थे, सब सैयद साहब हो गए। तरीकत को बदनाम कर दिया। न नमाज पढ़ेगा, न रोजा रखेगा, बोलेगा पीर साहब। अब कोई टोक देगा तो बोल देगा हम तरीकत वाले हैं, हमको शरीयत से क्या पता। पागल है। देखिए थोड़ी देर मुझको संभालिए, मेरी तरफ देखिए आप, ताकि मैं तकरीर कर सकूं। मेरे सर में बाल है। अगर मैं अभी कंघी करूं और इस बाल को 2 हिस्सों में बांट कर अगर मांग निकालूं तो निकल जाएगी कि नहीं? बोलिए आप लोग, अरे बोलिएगा कुछ। लेकिन अगर हम बाल छिलवा लें, टकला हो जाए, बेलचट हो जाए, मुंडवा लें और फिर कंघी से अगर हम मांग निकालना चाहे तो दिन भर में भी निकलेगा? नहीं ना, नहीं। उलमा कहते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। जब बगैर बाल के मांग नहीं निकाल सकते तो बगैर शरीयत के तरीकत कैसे निकाल? बगैर शरीयत के तरीकत कैसे हो सकती है? मतलब पहुंचे हुए हैं, तहकीक करो कहां पहुंचा है, जहन्नम में पहुंचा है या कहां पहुंचा है। पहले का बूढ़ा, हालांकि सही जुमला नहीं है मगर आप लोगों को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। हमारे बचपन में बूढ़ा लोग कहता था कि पीर पकड़ो पहचान के, ताड़ी पियो छान के। ताकि कुछ गंदा न चलाए। आंख बंद करके पीर को पकड़ लिया, हाथ को चुमने लगा, नजराना देके पागल कर दिया। परखिए उसको, समझिए उसको, देखिए उसको, उसके किरदार को, करतूत को, अमाल को, अफआल को देखिए। चेहरा मत देखिए, लंबी दाढ़ी मत देखिए, 1000 दाने की तस्बीह मत देखिए। ये देखिए कि मखमल का लिबास पहन रहा हो मगर गौस की तरह चट लगाकर चट का पैबंद लगाना उसे मंजूर हो। ये देखिए। सरकारे सुरकाही किस पीर का नाम है? सुभान अल्लाह बोलिए ना। तो आप लोग सुनने के मूड में नहीं और हम सुनाने के मूड में आ रहे हैं। वरना हम भी तकरीर करना जानते हैं। हम तो इतना हाई फाई फास्ट बोल देंगे कि आप लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। वो भी हम करना जानते हैं। हाँ तो भाई सुनना है तो थोड़ा सा हमको जगाना होगा। पीर किसको कहते हैं सुनिए। फितरा का पैसा, ज़कात का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा, चोरी का पैसा, शराब का पैसा, जुआ का पैसा, सट्टा का पैसा, सब पॉकेट में रख लिया। वो पीर नहीं। पीर कौन है सुनो? सरकारे सुरकाही है। सुभान अल्लाह। पैदाइशी वली, पैदाइशी वली। मुरीद के गांव में गए। मुरीद ने जल्दी से खटिया बिछाया, वो भी बैल के बथान में, चद्दर लेके बिछा दिया। मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च की चटनी दिया नाश्ता में। आज का पीर साहब लोग खाएगा? बोलेगा बद्दुआ कर देंगे। पीर साहब बोलता है ऐसा जुमला, तो बद्दुआ कर देंगे। ऐसे पीरों को गोली मारो। मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च की चटनी। जितने मर्द मुरीद थे खुद से सबको तोड़ तोड़ के दिया। कुछ खाया, कहा औरतों में बांटा। नाश्ता हो गया तब वो फरमाते हैं जिसके घर गए उससे का बेटा हमको खिला दिया, हमारे घोड़े को कौन खिलाएगा?
तो जिसके घर गए तो अपना लड़का को मारा क्यों ना, जो कहीं से लिया, वो गया जनेरा मकई का पेड़ तोड़ के घोड़े के पास रख दिया। थोड़ी देर के बाद एक मरीज सरकार सुरकाही के पास आ रहा है और कहता हुजूर आपका घोड़ा बीमार है। बोला क्या है? बोला रोम रोम से पानी गिर रहा है और कांप रहा है और रो भी रहा है। सरकार सुरकाही जूता पहन कर आए। घोटौने वालों अगर जिंदा हो, नबी नगर वालों तो जिंदा रहना। जूता पहनकर बाहर आए। एक बेज़बान जानवर ने जब अपने मालिक को देखा तो दोनों पांव उठाकर हिलाने लगा। सरकार सुरकाही ने जब गर्दन पे हाथ फेरा तो थर थर कांपने लगा। तब सरकार सुरकाही ने आंख बंद किया। 2 मिनट के बाद खोल कर कहते हैं, ऐ लोगों, इस घोड़े के सामने जनेरा मकई का पेड़ किसने रखा है? लोगों ने कहा फलाने का बेटा रखा है। कहा बुलाओ उसको। जब बच्चे को बुलाया तो सरकार सुरकाही ने पूछा, ये जनेरा मकई का पेड़ कहां से लाया? तो हाथ जोड़कर कहता, दादा हमारा खेत बहुत दूर था, हम फलाने के खेत से तोड़ कर ले आए। तो सरकार सुरकाही चीख कर कहते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरा नाम तेग अली है, मैं भी हलाल खाता हूं और जिस जानवर पर बैठ जाओ वो जानवर भी हलाल खाता है। एकदम पीरी मुरीदी को ना लोगों ने एकदम लहसुन और अदरक से भी घटिया बना दिया। जिस गांव में देखो, जिस तरफ देखो, झोला छाप लेके घूम रहा है। हम इस्लाम वाले हैं ना, कहिए सुभान अल्लाह। मामूली मजहब हमारा नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा मजहब है मजहब इस्लाम। और इस्लाम छोड़कर कहीं वली हो ही नहीं सकता, कहीं वली हो ही नहीं सकता। और उस इस्लाम को खोखला करने वाले को आप कुतुबुल अख्ताब लिख देते हो, जुब्दतुल उरफा लिख देते हो, सैयदुल अस्फिया लिख देते हो, ताजुल अत्किया लिख देते हो। अजब हाल है। किसका नाम है सरकार सुरकाही? 1.5 बरस के हैं सरकार सुरकाही। कितने दिन के? 1.5 बरस का बच्चा बोलता है, ठीक से बोलता है। जो भी बोलेगा जल्दी समझ में नहीं आएगा माँ के अलावा किसी को। माँ ही दुनिया में एक ऐसा वजूद है कि पैदा होते ही बच्चा जो बोलता है उसको माँ समझ जाती है। माँ ही एक है। अब यहाँ पे रुक के हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा तब ना, साथ में रहेगा तब ना। लोग मुहर्रम का महीना में ताजुद्दीन साहब तकरीर करेगा। हुसैन ने असगर को हाथ में लिए गोद में उठाए और रोते हुए करबला के मैदान में गए और यजीदियों के सामने उठाकर कहा, झगड़ा हमसे है, 6 महीने के बच्चे ने क्या किया है, इसको कम से कम 1 गिलास पानी दे दो। बंद करो ये जबान। जो साक़िए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांग सकता। जिसके कदमों की धूल चाटकर पागल अक्ल वाला हो जाए, अंधा आंख वाला हो जाए, वो हुसैन यजीदी दरिंदों से भीख नहीं मांग सकता। कहा क्यों ले गए करबला के मैदान में? कहा उसका पस मंजर देखो, हालात देखो। बोला क्या? बोला 70 शहीद हो गए, अब अकेला हुसैन बच गए। 6 महीने का नन्हा असगर करबला के मैदान में था, झूले पर। जब 70 शहीद हो गए, कोई नहीं जिंदा रहिएगा। अब्बास भी नहीं, कासिम भी नहीं, औनो मोहम्मद भी नहीं, अकबर भी नहीं, अवान भी नहीं, अंसार भी नहीं। तब मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, नाना का इमामा को बोलिए बोलिए बोलिए। अमीरे हमजा का नेजा दे, तरकशो कमान दो,
बाबा की तलवार दो। तब 6 महीने का नन्हा असगर झूले पे रोने लगे। राज भाई तवज्जो दें, 6 महीने के असगर रोने लगे। क्यों रोने लगे? बगल में औरत बैठी है, जाकर उससे पूछिए। 6 महीने का बच्चा सुबह उठ के बोलता है चाय। बोलो भाई, कभी सुने हो? कंप्यूटर पे भी, इंटरनेट पे भी है? बोलता है रोटी भाजी, दोपहर में दाल भात गोश्त, रात को पराठा। ठंडा लगता है तो बोलता है 6 महीने का बच्चा हमको कंबल ओढ़ा दे। पखाना लगता है तो बोलता है हमको पखाना फिरवा दे। अबे 6 महीने का बच्चा बादशाह नहीं शहंशाह है, जो मन करेगा वही करेगा, कोई रोक नहीं सकता। बोलता नहीं है मगर ख्वाहिशें हजार है। तरीका इज़हार एक है, तरीका इज़हार एक। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, अगर ठंडी लग रही है रोएगा, गर्मी लगेगी रोएगा, कोई चाहत है रोएगा, कोई ख्वाहिश है रोएगा। अब अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है, ये माँ बच्चे को रोता हुआ देखती है, वही काम करती है खुदा की तरफ से जिससे बच्चा राजी हो जाता है। कभी दूध पिला देती है, कभी गोद उठा लेती है, कभी बाप की गोद में दे देती है, कभी दादी के गोद में देती है, कभी भाई और बहन के हाथों में देती है। बच्चा खामोश हो जाता है। अब बिला मुबालगा कहने दो कि 6 महीने का बच्चा बोलता नहीं है, हर ख्वाहिश में रोता है। जैसे ही मेरे हुसैन ने, अरबाब स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मुझे तैयार करो मैं करबला पे जाऊंगा, तो नन्हे असगर झूला पे रोने लगे। जबान पे पाबंदी है, बोल नहीं सकते। रोते हुए बेटे को हजरत उम्मे लैला ने देखा, उम्मे रुबाब ने देखा, हजरत शहरबानो ने देखा, हजरत मौला हुसैन ने देखा, तो बच्चे ने कहा बाबा खबरदार, अभी तलवार मत उठाइएगा, 70 कट गए तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है, मैदान जंग में जाने को बाकी हो। मेरे हुसैन ने तड़प कर कहा ए बेटा तू 6 महीने का है, तू करबला के मैदान में क्या करेगा और कैसे तू तलवार चलाएगा? तो नन्हे असगर ने रोकर कहा ए बाबा जान मैं छोटा हूं तो आप सोच रहे मैं क्या करूंगा? जरा आप अंदाजा लगाइए कि यहूदियों के गुरु घंटालों, पादरियों और उनके राहिबों के मुकाबले पर जब आपके नाना मक्का में जा रहे थे तो आपको मदीने में जा रहे थे तो आपको अपने साथ क्यों ले गए थे? आप तो छोटे छोटे थे। का नाना दुआ करते हम आमीन का देते तो कुफ्र सत्यानाश हो जाता। का मुझे भी ले चलिए ना, मैं भी वही काम करूंगा। का कैसे चलोगे करबला में? रेतीली जमीन है, संग रेजे है, पत्थर है, रेत है, कैसे चलोगे? तो नन्हे असगर ने रोकर कहा बाबा अगर आप मदीने में चलते थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, आज असगर चलेगा तो अपने बाबा के कांधों पर जाएगा, अपने बाबा के हाथों पर जाएगा। मैदान करबला में जा रहे हैं, ये पानी के लिए नहीं जा रहे हैं, शहादत के जाम के लिए जा रहे हैं। और प्यार से बोलिए 1.5 साल के सरकारे सुरका, फिर इस नाम पे आप लोग नहीं बोले। 1.5 साल के सरकारे सुरकाई, सर्दी का जमाना, कड़ाके का ठंडा है। बिहार का ठंडा पूछना, हम लोग कई जैकेट लेके आते हैं दिसंबर जनवरी में कोलकाता से, तब जाकर हम लोग कम हिलते हैं। ऐसा नहीं कि खड़े रहते, हिलते हैं मगर कम हिलते हैं। 2 मोजा पहनते हैं, उस पे जूता रहता है, तब भी उंगली अंदर हिलती रहती। इतना भयानक ठंडा होता है बिहार का, यूपी का हो या बिहार का। सर्दी का मौसम, सरकारे सुरकाही को उनकी माँ अपने सीने पे लेकर सोई थी। रात को आंख खुल गई, देखा तेगली है नहीं, कलेजे पे नहीं, बिस्तर पे मारा, बिस्तर पे नहीं, दाहिना मारा, दाहिना नहीं, सर की तरफ हाथ मारा, इधर नहीं, पांव की तरफ देखा, इधर नहीं। जब तक तलवा में ठंडा ठंडा लगा, उनकी माँ चौंक गई, कहीं कोई सांप मेरा पैर तो नहीं चाट रहा है, अंधेरा है। तो हाथ बढ़ाया तो सरकारे सुरकाही के सर का बाल पकड़ा गया, उनको उठाया, उठाकर कहते बेटा क्या कर रहे हो? तो 1.5 बरस का बेटा कहता माँ तेरे कलेजे पर सोने के बाद
मुझको जन्नत की खुशबू मिलने लगी तो मैं उतर कर तेरे तलवे को चाटने लगा। जितनी देर तलवा चाटता रहा मुझे जन्नत में घूमने का मजा मिलता। इसका नाम है सरकार सुरकार। जाओगे चादर चढ़ा दोगे, 200 रुपया 500 रुपया की चादर चढ़ा दोगे, बाद में वो चादर कितने मर्तबा अप डाउन हुई ये भी तुम्हें शुमार, ये भी तुम्हें शुमार है। चादर का मसला मालूम है, बिला जरूरत शरई मजार पे चादर चढ़ाना भी जायज नहीं। फूल की चादर चढ़ाओ। और जिस दिन हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों आपने मजारों पर फूल की चादर चढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन जितना मजार का मुजावर है सबका दिमाग ठिकाने लग जाएगा, सबका दिमाग ठिकाने लग जाएगा, पूरा कारोबार उनका बंद हो जाएगा। वरना अजमेर के ये डाकू जो आला हजरत की मुखालफत में नारा लगाते हैं, पूरे भारत में यह सरकार सुरकाही का गुलाम चीख चीख कर कहता है कि मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर मजारों पे जो चादर चढ़ रही है वो मेरे आला हजरत के फतवे की चादर चढ़ रही है। आज किसी आले रसूल को अपना अगर सैयद बताना हो तो अपने बाप का नाम नहीं लेगा, अपने खानदान के बड़े बूढ़ों का नाम नहीं लेगा, कम कर देता। अगर अपने आप को सैयद बताना होगा उस वक्त फट से पढ़ेगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। भाई यही तो आज तक दुश्मनों तुम ना समझ सके। हजरत किसको कहते हैं, आला हजरत किसको कहते हैं, यही समझ ना सके। अगर कोई मुझको कहे अंसारी हूँ, दुनिया हूँ, जुला हूँ, शेख हूँ, पठान हूँ, गुजरा हूँ, दर्जी हूँ, ये हूँ, और मैं उसको कहूँ तू अंसारी है तो मैं हजरत हूँ। और जो बगैर बोले समझ जाए ये सैयद है, उसे आला हजरत कहा जाता है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूं तकरीर। हाँ, मैं एक वाकया सुनाना चाह रहा हूं, सुनिएगा, भागिएगा नहीं ना, सुनिए, बहुत सीधे साधे अंदाज में बोल रहा हूं, वरना मैं भी उर्दू बोलना जानता हूं और मैं भी बहुत हाई स्पीड, वंदे भारत का है, पूरा भारत यहाँ है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, हम तो पूरा भारत है, पूरा भारत। वे लाओ ना आला हजरत जैसा कहीं बोल दिए, सुभान अल्लाह, बहुत पते की बात बोल रहा। मुसलमान तो मुसलमान, ताजुद्दीन साहब, मुसलमान तो मुसलमान 24 घंटे में कम से कम 72 मर्तबा गैर मुस्लिम आला हजरत कहते हैं। मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम। कैसे? जब सुबह 6 बजे बरेली जंक्शन से भुज के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो हर बड़े स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। कौन है रोकने वाला?
कौन है इसको रोकने वाला? हम तो बस सीधे एकदम डायरेक्ट बोलने वाले आदमी है ना। लोग परेशान है, ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वो भी दाढ़ी वाला, वो भी टोपी वाला, वो भी नमाज पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, उसको काहे आप लोग छाट दिए, देवबंदी है, आप लोग अपने आप को बरेली बोलते हैं। बकलोल कहीं का, कुछ उर्दू पढ़ना थोड़ा सा। बोला क्या पढ़े? बोले बरेली। बोलिए आप लोग बरेली। ताजुद्दीन साहब सुनिए, क्या है बरेली? पहला अर्थ क्या है? हिंदी का ब, उर्दू का बे। पहला अर्थ सब लोग बोलिए, तब मैं पढ़ाऊंगा। पहला अर्थ बे। बोलिए देवबंद, उसका पहला अर्थ दाल। और अभी भी चक्कर में फंसे हो किधर जाए? अबे बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन हो जाता है। जिसे बहिश्त में जाना हो बरेली जाए और जिसे दोज़ख में जाना हो वो देवबंद कर